फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की बैगी को देखते हैं जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है, जिसे एक घर में लाया जाता है जहां उसकी मुलाकात एक कपल से हुई जो उसके सुतेले मॉम डैड बनने वाले थे, क्योंकि वो आज बैगी को गोद लेने वाले थे, इसीलिए उसे यहाँ लाया गया। यहाँ बैगी के चेहरे को देखने से लग रहा था कि वो बदली हुई है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी और उसकी इस मुस्कुराहट के पीछे जरूर कुछ छुपा हुआ था। उसके सुतेले मॉम डैड भी बैगी को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ वो अपने इस नए घर में अपने डॉग के साथ आई थी। रात को उसके मॉम डैड खाना खाने के लिए उसे टेबल पर बुलाते हैं, कहने लगे कि आज से हम तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे रहन सहन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। जो सुनकर बैगी उनकी तारीफ करती है, कहने लगी कि मैं आप लोगों के पास आकर बहुत खुश हूँ। जो सुनकर उसके मॉम डैड भी खुश हो गए। अब जब ये लोग खाना शुरू करने लगे तो बैगी कहती है कि खाना खाने से पहले हमें दुआ मांग लेनी चाहिए। जो सुनकर उसके मॉम डैड काफी मुतासिर हुए। ये सोचते हैं कि बैगी काफी अच्छी और नेक लड़की है, वो बहुत ज्यादा ही क्यूट, जैसे कोई छोटी बच्ची हो, और वो मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। फिर बैगी को एक कमरा दिया जाता है जहां वो आराम से सो सके। उसकी मॉम जब उसे गुड नाइट बोलकर सोने के लिए जा रही थी तो उन्हें वो मॉम कहकर बुलाती है। जो सुनकर उसकी मॉम को इतना अच्छा लगा कि खुश होते हुए वो वहां से चली गई। जिनके जाने के बाद वो अपने असली रूप में आ गई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट झट से बदली और वो एकदम सीरियस हो गई, जिसके बाद वो अपने डॉग को लेकर यहाँ से भाग जाती है। और फिर ऐसे वो बहुत सारे अलग अलग घरों में गोद ली गई और ऐसे ही भागती गई, क्योंकि उसे आदत थी। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जिसकी बैगी से दोस्ती हो गई और वो अब उसके घर रहना शुरू कर देती है, क्योंकि वो औरत उसे गोद ले चुकी थी। जिसके बाद उसने एक होटल में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ बैगी बताती है कि एक दिन कुछ नाजी टेररिस्ट यानी दहशतगर्दों के ग्रुप ने मेरे घर पर हमला करके मेरी मॉम डैड को मार डाला, क्योंकि वो लोग एक खुफिया चाबी की तलाश कर रहे थे। वो चाबी हमारे घर में छुपी हुई थी जो अब मेरे पास है। तो मेरे मॉम डैड को मारने के बाद उन्होंने मुझे भी कैद कर लिया, लेकिन फिर मैंने उनको मार डाला और मैं उनकी कैद से भाग गई। फिर दिखाया गया कि बैगी आज भी लड़ने के लिए तैयार है। वो जंगल में जाकर जबरदस्ती ट्रेनिंग करती है जिससे वो काफी अच्छी तरह लड़ना सीख जाए। अब जिस औरत के साथ वो रहती थी उसका घर जंगल के पास ही था, इसलिए बैगी ने वहाँ ट्रैप यानी जाल भी सेटअप किए हुए थे ताकि कोई भी यहाँ ना आ सके। अब बैगी इस बूढ़ी औरत के साथ खाना खाने के लिए बैठी हुई थी जिसने उसे गोद लिया हुआ था, और वो बैगी से प्यार नहीं करती थी। उसे भी समझ नहीं आती कि आखिर इस औरत ने मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है, जबकि ये मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं समझती। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। इसलिए बैगी उससे पूछ लेती है कि आपने आज तक मेरा नाम क्यों नहीं पूछा। इस पर वो औरत बताती है कि बात यह है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, तो अब मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें गोद लिया ताकि तुम मेरा ख्याल रख सको। बस इससे ज्यादा और मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, और ना ही मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तुम्हें साथ रखना बस मेरी मजबूरी है। अब बैगी उस होटल में चली जाती है जहाँ वो वेटर्स की जॉब कर रही थी, क्योंकि इन्हीं कमाए हुए पैसों से वो उस औरत और अपने डॉग का ख्याल रखती थी। वो आज जब अपना काम कर रही थी तो एक आदमी उसे स्वीट हार्ट कहकर बुलाता है, जो सुनकर बैगी को अजीब लगा। इसलिए वो फौरन आदमी को कहती है कि एक्सक्यूज मी, तमीज से बात करो, मेरा नाम बैगी है तो मुझे इसी नाम से बुलाओ। अब ये सुनकर आदमी को भी अपनी बेइज्जती लगी, इसीलिए वो बैगी को भी बुरा भला बोलने लगा। अब उसे तो इतना गुस्सा आ गया कि वो सोचती है कि काश मैं प्लेट लेकर उस आदमी का गला काट दूं, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके यहाँ से चली जाती है। घर आकर रात के वक्त इस औरत के साथ गेम खेलने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर आप इतनी अकेली कैसे रह गई। तब वो औरत बताती है कि मेरे 4 भाई थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई और जो एक भाई जिंदा है वो मुझे पूछता तक नहीं। जब मैं 9 साल की थी तो मेरी मॉम की मौत हो गई। फिर जैसे मैं 15 साल की हुई तो मैंने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े रहते थे, तो मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती थी। वो ये बातें कर ही रही थी कि तभी रेडियो पर खबर आती है कि उनके शहर में एक टेररिस्ट ग्रुप घुस आया है, तो जरा अलर्ट रहें, कुछ भी गड़बड़ लगे फौरन बताएं, क्योंकि वो टेररिस्ट ग्रोह गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करके यहाँ तबाही मचाने आया है। अगले दिन हम एक गाड़ी में 3 लड़कों को देखते हैं जिनकी गाड़ी पर नाजी का झंडा लगा हुआ था। वो तीनों इस होटल में आकर रुकते हैं जहाँ बैगी काम किया करती थी। ये तीनों काफी बुरे थे, जो बैगी को ऑर्डर देकर उसके साथ मजाक करने लगते हैं, जैसे उसका मजाक बना रहे हैं। फिर उन्होंने बैगी की मॉम डैड के बारे में उल्टी सीधी बातें की, जो करके वो हंसने लगे। अब यहाँ भी उसे गुस्सा तो आ रहा था, पर वो खुद पर कंट्रोल रखती है। ऑर्डर देने के बाद जब वो टेबल पर बैठी थी तो बैगी इनकी बातें सुनने लगती है, जो डैरियल नाम के एक आदमी के बारे में बात कर रहे थे, जिसने किसी खास मकसद के लिए इन तीनों को यहाँ बुलाया है, क्योंकि वो इन तीनों से अपना कोई काम लेना चाहता है। अब उनमें से जो सबसे बुरा था वो काफी बदतमीजी से कहता है, कितनी देर हो गई, जल्दी से ले आओ कॉफी। अब बैगी को गुस्सा तो इन पर पहले से ही था और ऊपर से उसे इसका बोलने का अंदाज पसंद नहीं आया, इसीलिए वो दोनों को कॉफी देने के बाद जानबूझकर काफी उस पर गिरा देती है, जिस बात से वो भड़क गया और बैगी को उल्टा सीधा बोलने लगता है। तब यहाँ उसे बुरा नहीं लगता, बल्कि वो ये कह देती है, सॉरी सर, गलती हो गई, जानबूझ के नहीं किया मैंने। जो कहने के बाद वो यहाँ से चली गई और उसके मुंह पर हम एक अजीब सी मुस्कुराहट को नोटिस कर लेते हैं। अब वो बुरा इंसान जानता था कि बैगी ने ये जानबूझ के किया है ताकि हमसे बदला ले सके। हमने उसकी इतनी बेइज्जती जो
की थी, इसलिए वो होटल के बाहर रुककर उसकी छुट्टी का इंतजार करने लगे ताकि उसे सबक सिखा सकें। जब बैगी को छुट्टी हुई तो वो अपनी साइकिल लेकर घर जाने लगती है और वो तीनों जब उसे जाता हुआ देखते हैं तो उसका पीछा करने लगे। अब रात के वक्त बैगी हाथ में नाजी की चाबी लेकर उसको देखने लगती है। जब सोने की तैयारी कर रही थी तो अचानक घर में कांच टूटने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया हो। आवाज सुनकर वो नीचे चेक करने आई पर वहां तो कोई भी नहीं था, लेकिन इतनी ही देर में पीछे से वो बुरा आदमी आकर उसे दबोच लेता है, जोर से उसका मुंह पकड़ लेता है। अपने बचाव में बैगी पीछे की तरफ अपना सर मारती है जो उस आदमी के नाक पर लगा, जिससे उसका खून बहने लगता है। फिर दूसरा लड़का उस पर गन तान के कहता है कि आराम से खड़ी रहो, कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं है। ये देखकर बैगी का डॉग उस पर हमला करने के लिए आगे आया, लेकिन वो उसे बेसबॉल बैट से मार मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो बैगी पर गन तानकर उसे परेशान करने लगते हैं। कहते हैं कि आज हम अपना बदला लेकर ही जाएंगे। पर तभी पीछे से वो बूढ़ी औरत गन लेकर आ गई जो इन पर तानकर कहती है कि अपनी गन नीचे रखो और मेरा घर छोड़कर यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर वो लड़का गन नीचे रख देता है, लेकिन जो सबसे बुरा आदमी था उसे बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो गन उठाकर बूढ़ी औरत को शूट करके जान से मार डालता है। ये देखकर बैगी काफी घबरा गई और उन लोगों पर हमला करने के लिए फौरन उठी, लेकिन वो बुरा आदमी उसे थप्पड़ मारकर साइड में धक्का दे देता है। बैगी एक जगह पर टकराई और नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो बूढ़ी औरत को मरा हुआ देखकर काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी जिसने इतने अरसे से बैगी को अपने घर में रखा हुआ था। यहाँ बैगी को अपने डैड का ख्याल आया कि वो भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखते थे जैसे इस औरत ने रखा, लेकिन फिर उन टेररिस्ट ने डैड को मार दिया जैसे आज वो बुरे लोग इस औरत को मारकर चले गए। तभी बैगी को अपने डॉग का ख्याल आया, इसीलिए वो बाहर आकर डॉग को आवाज लगाने लगी और उसे पता चला कि वो लोग तो उसे अपने साथ ले गए हैं, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया और अब वो और जोर से चिल्लाती है और उन लोगों से बदला लेने का सोचती है। उधर वो तीनों डैरियल के घर पहुंचे जिसने उन्हें एक काम के लिए बुलाया था। अब इन तीन लड़कों में एक लड़का अच्छा था जो इस तरह के कामों से दूर ही था, बस इनका दोस्त होने की वजह से इनके साथ रहता था, यानी वो शरीफ था। इनसे कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, तुमने छोटी सी बात पर उस औरत की जान ले ली और अब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर वो बुरा आदमी उसे गले से पकड़ के कहने लगा कि सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि हम तीनों ने मिलकर मारा है। उसे समझ आई तो हम तीनों बराबर के कसूरवार हैं और अब तुम दोनों अपना मुंह बंद रखना, यहाँ तक कि डैरियल को भी कुछ मत बताना, वरना तुम लोगों के साथ भी अच्छा नहीं होगा। मुझे तो वो मारेगा ही, साथ में तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेगा। बैगी बूढ़ी औरत के कमरे में जाकर उसका सामान चेक करने लगी। बैगी को उसकी कुछ तस्वीरें मिली जिनमें वो अपने हस्बैंड और भाइयों के साथ थी। ये सामान देखकर उसे औरत के लिए और बुरा लगा। वो उसकी लाश को अपने घर के पिछले हिस्से में ही दफना देती है। उसकी कब्र पर फूल रखने के बाद वो ये कसम खा लेती है कि मैं इसकी मौत का बदला अब लेकर ही रहूंगी। वो अपने कुछ ट्रैप्स यानी जाल तैयार करती है उन बुरे लोगों को इसमें फंसाने के लिए, ताकि वो उन्हें सबक सिखा सके। जिसके बाद लाल रंग के कपड़े पहन लेती है कि ये उसका पसंदीदा रंग था और दोबारा से अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। वो डैरियल के बारे में रिसर्च करती है, क्योंकि वो तीनों डैरियल के बारे में ही बात कर रहे थे। जहाँ उसे पता चला कि शहर में डैरियल नाम के बस 2 ही लोग रहते हैं, इसीलिए पहले वाले के पास जाती है जहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बैगी उसे पूछती है कि आपका नाम डैरियल है। इस पर वो जवाब देती है कि हाँ मैं डैरियल ही हूँ, पर तुम्हें क्या काम है मुझसे कि आपसे 3 लोग मिलने आए हैं। 3 लोग तो क्या, मुझसे तो कभी एक इंसान मिलने तक नहीं आया। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रहती हूँ। ये सुनकर बैगी समझ जाती है तो फिर जरूर वो दूसरा डैरियल होगा। जब ये उसके घर के पास पहुंची तो वो झील के किनारे थे और जब इसकी नजर ऊपर गई तो वहाँ नाजी का झंडा देख लेती है और समझ गई कि यही असली डैरियल है, क्योंकि इसे यकीन हो गया था कि ये नाजी टेररिस्ट हैं। इसीलिए वो इनके घर के चारों तरफ ट्रैप्स लगाने लगती है। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि इसके घर में हम डैरियल को देखते हैं जहाँ वो अपने लोगों के साथ था और उसके लोग क्योंकि टेररिस्ट हैं तो काफी खतरनाक थे। यहाँ डैरियल के साथ वो तीनों भी बैठे हुए थे। डैरियल उनसे कहता है कि पहले खाना खाएंगे फिर बाद में बात करेंगे, जिस पर वो लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। डैरियल उन्हें खाना देता है और वो सब खूब मजे से खाना खाते हैं। यहाँ वो नोटिस करता है कि जो शरीफ लड़का था वो काफी परेशान लग रहा था और वो खाना भी नहीं खा रहा था। तब डैरियल उससे पूछता है कि क्या बात है भाई, खाना क्यों नहीं खा रहे, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? इस पर वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बस मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को। यहाँ वो सारे लोग डैरियल को सर कह के बुलाते हैं। इस पर वो जवाब देता है कि मैं कोई सर्वर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ और कैसा शरीफ हूँ ये तुम लोग जानते ही हो। उसकी इस बात से ये साबित हो गया कि यही टेररिस्ट ग्रुप है जो यहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करके कुछ बड़ा करने आए हैं और डैरियल इन सब का लीडर है। अब यहाँ डैरियल बैगी के डॉग को देखता है जिसे इन लोगों ने पिंजरे में बंद करके रखा था, तो वो उन तीनों से पूछता है कि इस डॉग को यहाँ क्यों लाए हो, क्या कहानी है इसकी। इस पर वो बुरा आदमी बताता है कि ये डॉग एक लड़की का है जिसे बदला लेने के लिए हम इस डॉग को यहाँ ले आए हैं ताकि उसे सबक सिखा सकें कि उसे हम लोगों से नहीं उलझना चाहिए था। अब बैगी उनके घर के पास आ गई थी जो चुप कर इनकी बातें बड़े गौर से सुन रही होती है। वो फिर
फिर पिछले रास्ते से जाकर एक कमरे के पास आ गई, जिसकी खिड़की खोलकर वो अंदर दाखिल हो जाती है। टेबल पर पड़ी वो बहुत सारी फाइल्स को देखती है, जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये टेररिस्ट ग्रुप यहाँ धमाका करने आए हैं। तो वो उन फाइल्स की तस्वीरें बनाकर और भी छानबीन करने लगती है। अब शरीफ लड़का जब वॉशरूम में जा रहा था तो डैरियल भी उसके पीछे जाने लगता है। एक जगह रोक कर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो, इसीलिए अब मुझे सच बताओ कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ और तुमने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। इस पर वो फिर से मना कर देता है कि नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा। जिसके बाद डैरियल उसे अपने साथ कमरे में ले जाने लगा और क्योंकि बैगी उसी कमरे में थी इसीलिए उनके आने की आवाज सुनकर जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है। डैरियल उसे वो फाइल्स दिखाकर अपना प्लान बताता है। फिर लैपटॉप में एक पेन ड्राइव लगाकर उसे खुफिया जानकारी देता है कि हमें ऊपर से ये ऑर्डर्स मिले हैं, इस जानकारी को शहर के हर हिस्से में फैलाकर दहशत पैदा करो, जिसके बाद हम उन सब जगहों पर धमाके कर देंगे। अब बैगी उनकी ये सारी बातें सुनकर काफी हैरान हो रही थी। फिर उनके जाने के बाद वो खुद लैपटॉप पर बैठकर पेन ड्राइव के अंदर की इन्फॉर्मेशन को देख लेती है और उसे इनके प्लान के बारे में और अच्छे से पता चल जाता है। जिसके बाद वो पेन ड्राइव को ही छोड़कर यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि ये इसके काम आ सकता था। यहाँ से वो सीधी उनके शेड में गई, जहाँ उसे बहुत सारे हथियार और अलग किस्म के औजार मिलते हैं, जिन सबको वो अपने पास रख लेती है अपनी हिफाजत के लिए। इन चीजों में बहुत सारी गन्स और बॉम्ब्स भी शामिल थे, जो सब लेने के बाद बैगी वहाँ से निकल गई। बाहर आने के बाद वो इनके दरवाजे की बेल बजाती है। डैरियल जब चेक करने बाहर आया तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन जब वो अंदर आने लगा तो उसे अपने पैर के पास फोन पड़ा हुआ मिला। उसने जैसे फोन हाथ में लिया उस पर बैगी की कॉल आ जाती है और फोन पर भी बैगी का नाम लिखा हुआ था, जो देखकर डैरियल काफी हैरान रह गया। अंदर आकर उन सब से पूछता है ये बैगी कौन है, क्या सीन है इसका। तब वो लोग यहाँ बता देते हैं कि असल में बैगी वही लड़की है जो हमसे पंगा ले रही है, उलझ रही है। डैरियल फोन उठाता है और उससे बात करके पूछता है कि आखिर अब तुम क्या चाहती हो। इस पर वो कहती है कुछ खास नहीं, और हाँ तुम्हारा पेन ड्राइव मेरे पास है, अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो चुपचाप मेरे डॉग को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर डैरियल काफी हैरान रह गया कि पेन ड्राइव उसके पास कैसे गया। दिमाग लगाकर वो ये अंदाजा लगाता है कि जरूर वो चुरा कर ले गई होगी, क्योंकि वो घर के अंदर आई थी तो घर के आसपास ही होगी, और पेन ड्राइव उसके पास होना बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकता था। इस पर वो बुरा इंसान डैरियल को कहता है कि आप फिक्र ना करो, वो आसपास ही होगी, तो मैं बाहर जाकर उससे बात करता हूँ। वो जब बाहर आया तो उसे बैगी दिख गई, जिसका वो पीछा करने लगता है। फिर उस पर पीछे से एक गन तान कर कहता है कि तुम जानती नहीं हो हम कौन लोग हैं और तुम किन लोगों से उलझ रही हो। ये कहकर वो जैसे एक कदम आगे बढ़ता है, बैगी के ट्रैप में फंसकर सीधा एक गड्ढे में जाकर गिरता है। उसकी गन बाहर ही रह गई थी, जिसे उठाकर वो उसकी तरफ ही तान देती है। अब वो किसी तरह उसके पास पहुंचकर टेप से उसका मुंह बांध देती है और टेप के जरिए ही मुंह में बॉम्ब चिपका देती है। बॉम्ब की पिन को धागे से बांधकर उन लोगों के दरवाजे से बांध देती है। इसके बाद उसने दरवाजा खटखटाया, जिस वजह से डैरियल बाहर आया। अब जैसे दरवाजा खुला, धागा खींचने से बॉम्ब की पिन निकल गई, जिससे उस बुरे आदमी का सर बॉम्ब के साथ वहीं फट गया और ऐसे उसकी इतनी बुरी मौत हो जाती है। ये देखकर डैरियल और उसके साथी काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि बैगी कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक है और उसके इरादे उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। उसके पास मास्टरमाइंड है और अपने दिमाग का ऐसे इस्तेमाल करके इस तरह उसने इनके साथी को मार दिया। वो इनके लिए भी खतरा थी, तो ये लोग समझ जाते हैं कि अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं। पर इस वजह से डैरियल को गुस्सा आ गया। वो बचे हुए दोनों लोगों पर गन तानकर पूछता है कि अब मुझे सच सच बताओ कि तुम लोगों ने और क्या क्या किया है कि वो लड़की बदला लेने के लिए यहाँ तक आ गई, जो हमारे सरों पर मौत की तरह मंडला रही है। जिस पर वो शरीफ लड़का यहाँ सारी बात सच सच बता ही देता है। कहने लगा कि मेरे इन दो साथियों ने बूढ़ी औरत को मार दिया, जो शायद बैगी की दादी थी, इसलिए वो यहाँ आई उनकी मौत का बदला लेने के लिए। आगे वो कहता है कि अब मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ ताकि सारी बात पुलिस को बता दूं, क्योंकि जो उन्होंने उस बुरी औरत के साथ किया सच में बहुत गलत था। हालांकि वो सारे लोग उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, पर वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। ये देखकर डैरियल का दिमाग खराब हो गया, इसीलिए उसके पास जाकर उसका सर मरोड़ देता है, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब बैगी दोबारा डैरियल को कॉल करती है, कहने लगी कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, पेन ड्राइव चाहिए तो मेरा डॉग वापस दे दो। ये सुनकर डैरियल के एक आदमी को बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए वो बाहर जाकर जोर जोर से कहने लगा कि बैगी तुम जहाँ कहीं भी हो सुन लो मेरी बात, तुम्हारी मौत पक्की है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब दूर बैठी बैगी उसे देख रही थी। उसने हाथ में तीर पकड़ा हुआ था, जिसे वो सीधा उस आदमी पर वार कर देती है। जो तीर उस आदमी के मुंह के आर पार हो जाता है। उसकी मौत तो नहीं होती, पर ऐसा होने से उसे काफी तकलीफ होने लगी, इसलिए वो जल्दी से अंदर आ जाता है। डैरियल उसका तीर निकालता है और उसका बहुत सारा खून निकलने लगा, जिस वजह से उस आदमी को बहुत गुस्सा आने लगता है। डैरियल उसे समझाता है कि तुम परेशान ना हो, उसे मैं पकड़ लूंगा, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और बैगी से बदला लेने के लिए बाहर निकल जाता है। बैगी जानबूझकर उसके सामने आ गई। उसे देखकर वो उसके पीछे भागने लगा। वो भी भागी और उसे अपने
पीछे शेड में ले जाती है। अंदर डैरियल बचे हुए तीसरे बुरे लड़के को पकड़कर उस पर गुस्सा करने लगता है कि ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ, तो तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? तुम भी जाओ बाहर और कैसे भी करके बैगी को ढूंढ कर लाओ। अब वो बाहर आ तो जाता है पर गाड़ी लेकर यहाँ से भाग गया क्योंकि उसे इस मसले में पड़ना ही नहीं था। डैरियल का जो आदमी शेड में बैगी के पीछे गया था वो उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह उसे मारने लगा, लेकिन बैगी नीचे से उसकी तरफ धुएं वाला बॉम्ब फेंक देती है, लेकिन इस वजह से उसे खांसी होने लगी। उसका दम इतना घुटा कि वो बाहर आ जाता है। तब बैगी भी उसके पीछे बाहर आ गई। बुरा आदमी माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मेरी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब यहाँ एक टाइम पर बैगी उसे छोड़ने के लिए मान गई, लेकिन जब उसे याद आया कि ये तो नाजी हैं जिन्होंने मेरी फैमिली को नहीं बख्शा था, मेरी मॉम डैड को मार दिया, आज इसकी फैमिली के लिए मुझे भी इस पर तरस खाना नहीं चाहिए। वो सोचकर वो खंजर से उस आदमी पर हमला करती है और बार बार उस पर वार करके कई टुकड़े कर देती है और ऐसे उसकी बहुत भयानक मौत हो जाती है। उसका सारा खून बैगी के ऊपर गिरा और वो पूरी खून से लथपथ हो गई। उसे मारकर वो खुश हो रही थी कि तभी सामने से उसे एक इंजेक्शन आकर लग जाता है जिससे वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाती है जिसके सामने डैरियल बैठा था। वो उसे कहता है तुम जानती नहीं हो हम कौन हैं, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। जो कहकर वो बैगी को उसका सारा सामान दिखाता है जो वो तैयारी करके आई थी और कहता है कि अगर तुम बता दो कि पिन ड्राइव कहाँ है तो मैं तुम्हें और तुम्हारे डॉग को छोड़ दूंगा। जिस पर बैगी कहती है कि नहीं बताऊंगी, तुम एक टेररिस्ट हो तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। इतने ही देर में यहाँ डैरियल नाम की वही बूढ़ी औरत आ जाती है जिसके घर में बैगी सबसे पहले गई थी। उसे देखकर उसे काफी हैरानगी हुई क्योंकि बैगी को लगा था कि वो एक शरीफ औरत होगी, पर यहाँ वो भी इनके साथ मिली हुई है। यहाँ वो बुरी औरत बैगी को बताती है कि असल में ये डैरियल मेरा बेटा है, इसीलिए मैंने इसका नाम अपने नाम पर रखा। हम दोनों माँ बेटे का एक ही नाम है डैरियल। जिसके बाद वो बैगी के डॉग को बाहर निकालकर उसे मारने की धमकी देती है और कहती है कि अगर उसे बचाना चाहती हो तो चुपचाप पिन ड्राइव को हमारे हवाले कर दो। अब अपने डॉग के लिए बैगी उन्हें पिन ड्राइव देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये बैगी है। उसके इतने जल्दी मान जाने के पीछे भी कोई राज छुपा है, लेकिन क्योंकि वो राजी हो गई थी इसलिए दोनों माँ बेटा खुश होने लगे थे। पर हमें यहाँ पता चला कि इस दौरान बैगी ने खुद को रस्सी से आजाद कर लिया है। इस बात का पता चलते ही डैरियल इसके पास आने लगा पर वो उसे टांग मारकर दूर गिरा देती है। अब जब डैरियल दोबारा उसके पास आने लगा तो बैगी जल्दी से स्प्रे उठाकर उसकी आंखों में कर देती है जिससे डैरियल को जलन होने लगी। तो वो जल्दी से वॉशरूम में आकर अपनी आंखें धोने लगता है। डैरियल की मोम बाहर बैगी पर गन तानकर उसे जान से मारने की धमकी देती है, पर इससे पहले बैगी दूर से चाकू उसकी तरफ फेंक के मारती है जो सीधा उसके माथे पर आकर लग जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बैगी जल्दी से यहाँ से भाग गई। अब जब डैरियल बाहर आया तो अपनी मोम को मरा हुआ देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसे बैगी पर गुस्सा आ जाता है तो वो जल्दी से बाहर आकर उसके पीछे भागने लगता है और बार बार गन से उसे शूट कर रहा था, पर एक जगह पर आकर बैगी रुक जाती है क्योंकि वो कुछ सोच रही थी। डैरियल उसे कहता है बस अब तुम्हारा खेल खत्म है, बचकर कहाँ जाओगी, मैं अभी यहीं पर तुझे मार डालूंगा। ये कहकर वो जैसे कदम आगे बढ़ाता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस गया जिससे उसे इतनी दर्द हुई कि वो जोर से चिल्लाने लगता है। इस तकलीफ में वो जैसे दूसरा कदम आगे बढ़ाता है उसका दूसरा पैर भी ट्रैप में फंस जाता है। इससे वो बेकाबू हो गया और फौरन नीचे गिर जाता है, पर नीचे भी उसका सर एक और ट्रैप में फंस गया और अब यहाँ वो पूरी तरह ट्रैप में फंसा हुआ था, जरा भी नहीं हिल सकता था। वो काफी जख्मी हो गया था, मरने ही वाला था कि बैगी से कहता है कि तुम मेरे जैसे इतने बड़े टेररिस्ट को भी नहीं छोड़ सकी, मान गया तुम्हें और तुमने सारे ट्रैप्स बहुत अच्छे से सेटअप किए। जो कहकर उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बैगी उसके घर के अंदर जाती है अपने डॉग को छुड़वाने के लिए, पर यहाँ डैरियल की मोम जिंदा थी क्योंकि सर पर वार करने से वो बच गई थी। उसे जिंदा देखकर बैगी अपने डॉग को हुक्म देती है कि जाओ और इस औरत को खा जाओ। डॉग ने ऐसे ही किया, वो जाकर उस औरत पर झपट पड़ा जो देखकर बैगी यहाँ अपने डॉग की तारीफ करने लगी। इसके बाद 24 घंटे ऐसे गुजर गए। पुलिस को इस सारे हादसे की जब खबर हुई तो वो बैगी को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उसे एक ऑफिसर के सामने पेश किया जाता है जो उससे सवाल करती है कि तुम अभी 16 साल की हो लेकिन फिर भी तुमने टेररिस्ट के इतने बड़े ग्रुप को मार दिया। कोई शक नहीं कि वो लोग कितने खतरनाक थे, तो तुमने अकेले सब कुछ कैसे किया। इस पर बैगी बोली कि मैं इस सब की ट्रेनिंग किया करती थी, वो भी बहुत सख्त किस्म की। उसकी बहादुरी पर ऑफिसर उसके सामने एक ऑफर रखती है कि ये तो हम मान गए, तुम बहुत बहादुर हो, बहुत ही खास लड़की हो, तुम्हारी वजह से इस शहर में धमाके होने से बच गए क्योंकि तुमने इस टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करके उनके इरादे नाकाम बना दिए और हमें सारी जानकारी ला कर दी पिन ड्राइव के जरिए। तो अब क्या तुम CIA में आकर एजेंट बनना चाहोगी। इस पर बैगी हाँ बोल देती है और इस तरह आज से वो एक एजेंट बन गई। इसके बाद हम बुरे आदमी के उस साथी को देखते हैं जो गाड़ी लेकर भाग निकला था, जो इस तरह जंगलों में कहीं छुपा हुआ था, और वो जब गाड़ी में बैठा था तो उसके पीछे एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर से और कोई नहीं बल्कि बैगी निकलती है जो पूरी तरह एजेंट बन गई थी क्योंकि आज वो अपना पूरा हुलिया एजेंट जैसा ही बनाकर आई थी। उसे देखकर वो अपनी गन निकालता है ताकि उसे शूट
शूट कर सके, पर बैगी के हाथ में तो बॉम्ब गन थी जिसके एक ही वार से उसकी गाड़ी धमाके के साथ फट गई और उसमें आग लग गई, जिसके साथ ही उस आखिरी साथी की भी मौत हो जाती है। ये करने के बाद बैगी कैमरे की तरफ देखती है और अब वो अपने अगले एडवेंचर के लिए निकल जाती है, जहां वो बुराई के खिलाफ ऐसे लड़कर जड़ से बुराई का खात्मा कर देगी। और उसके इसी इरादे के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।